Good morning, students. Again, I welcome you in science class. So, students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स. दे आर completely मेड आउट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. मीन्स मेन मेड फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्रीज़ या फिर केमिकल के थ्रू, केमिकल सब्सटेंसेस इसमें मिक्स होते हैं. एज लाइक नायलॉन, एरिलिक एंड पॉलिस्टर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेन मेड फाइबर्स. Synthetic fibers are long lasting and so they can manufactured at the low cost than the natural fibers. मीन्स जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं. हार्ड का मीन्स सॉफ्ट नहीं होते, मीन्स ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं होते, या फिर बात करें तो ज़्यादा दिन तक चलने वाले एक तरीके से. दे कैन मैन्युफैक्चर एट द लो कॉस्ट, यानी कि ये बहुत कम कॉस्ट में ही कंपैरिजन में अगर बात करें तो नेचुरल सोर्सेस या फिर नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में उससे कम कॉस्ट में ही कंप्लीट हो जाते हैं जो भी चीज़ें हैं इससे. दे आर ऑल्सो ईजी टू मेंटेन. मेन मेड फाइबर आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव दैन नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो कंपेरेटिवली मेन मेड फाइबर से एक्सपेंसिव होते हैं, और जो मेन मेड फाइबर्स होते हैं वो कम एक्सपेंसिव होते हैं. मेन मेड फाइबर्स ऑल्सो हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस. दे रिस्ट्रिक्ट फ्रेश एयर. मीन्स जो मेन मेड फाइबर्स होते हैं उनमें डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि उसमें जो फ्रेश एयर है उसका फ़्लो नहीं हो पाता है प्रॉपर, या वेंटिलेशन की प्रॉब्लम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे अगर उस तरीके का क्लॉथ आपने यूज़ किया है, पहना है, तो उसमें एयर का वेंटिलेशन नहीं होगा, गर्मी ज़्यादा फील होगी. कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको इसके नायलॉन के. दिस टाइप ऑफ नायलॉन जैकेट इज़ ऑल्सो देयर. T-shirt. Arylic having this type of sweater you have seen, which having as like a shiny product like that. Now polyesters. That type of polyesters and they are not very comfortable to wear during hot weather. मीन्स जो ये मेन मेड फाइबर्स होते हैं इनके बने हुए क्लॉथ्स जो भी गर्मी में पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बिकॉज इसमें वेंटिलेशन का प्रॉब्लम रहता है कि वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता. दूसरा क्या है, जब वेंटिलेशन मीन्स हवा आपकी स्किन तक नहीं पहुंचेगी, इट मीन्स क्या है, आपको हीट ज़्यादा फील होगी या फिर गर्मी ज़्यादा फील होगी. देन इसीलिए कंफर्टेबल नहीं होते. इट इज़ ऑल्सो डेंजरस टू वियर दैम इन द किचन और अराउंड बर्निंग फायर क्रैकर्स एज दे कैन ईजिली कैच फायर. मीन्स जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या फिर मेन मेड फाइबर्स होते हैं वो किचन में नहीं पहनने चाहिए. मैं बेसिकली किचन में कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, एप्रन वगैरह कॉटन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, मेन मेड फाइबर्स होते हैं, वो आग को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और जिससे जो बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है. या बर्निंग क्रैकर्स या कभी भी पटाखे चलाते हैं तो उस केस में हमें इस तरीके के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए. सिंथेटिक फाइबर्स में कॉज एलर्जी टू सम पीपल्स. कुछ लोगों को, या बोल सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ्स पहनने से लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, जिनकी स्किन कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है, या सेंसिटिविटी स्किन की वजह से उनको एलर्जी हो सकती है. Apron, that type of apron used to make food in kitchen. Now clothes for seasons. Which type of clothes we wear in different seasons? Suppose there are basically 3 types of season we are talking about regarding clothes. First is winter, summer and rainy season. In winter season we wear woolen clothes as like sweater, socks, gloves, cap, muffler, etc. we wear in winter season. And
विंटर सीज़न में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है हमारे एनवायरनमेंट का वो बहुत कम होता है। कम होने की वजह से क्या होता है, ठंड होती है, जिस वजह से क्या है हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। और गर्म कपड़े क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्ड एंड कोल्ड विंड, यानी कि ठंड और ठंडी हवाओं से हमें बचने में मदद करते हैं। और बेसिकली जो लेदर के जैकेट होते हैं या जैकेट हम यूज़ करते हैं या सिंथेटिक फाइबर के प्रोटेक्टेड जैकेट होते हैं, वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें एयर का वेंटिलेशन कम होता है। मैंने बताया था आपको कि गर्मी में उनमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती। इट मीन्स क्या होगा, ठंड में उन्हें पहनना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि हवा ठंड में ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, जिस वजह से बीमार होने के डर या काजेज़ या चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ड्यूरिंग समर सीज़न वी ड्रेस इन कॉटन क्लॉथ्स। ड्यूरिंग समर यानी कि समर सीज़न में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स के जो हैं कॉटन क्लॉथ्स लाइट कलर्ड होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन होता है उसमें एयर का। द फैब्रिक ऑफ द कॉटन अलाउ ईजी एक्सचेंज ऑफ एयर एंड हेल्प्स इन ड्राइंग स्वेट ईजिली। मीन्स जो फैब्रिक्स होते हैं कॉटन के, वो क्या करते हैं, हमारा जो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, उसको ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं और एयर का एक्सचेंज करते रहते हैं कंटिन्यूसली, जिस वजह से हमें उसमें ठंडा फील होता है। एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ्स ऑब्जर्व लेस हीट इन द सन एंड सो आर कंफर्टेबली टू वियर। स्टूडेंट्स, अगर जब भी हम ब्लैक या फिर डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं और अगर हम धूप में निकलते हैं तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी, क्योंकि ब्लैक एंड रेड क्या करते हैं या डार्क कलर क्लॉथ्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं, जिस वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लग सकती है। ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, गर्मी में हमेशा लाइट कलर क्लॉथ पहनने चाहिए। दूसरा क्या है, हमें कॉटन के क्लॉथ्स यूज़ करने चाहिए एज लाइक टी शर्ट्स। ओके, सो few clothes which we wear in summer season like frock, skirt, shorts, shirt, and these are the summer clothes. Means frock, skirt, these types of clothes which wear by the girls also, and men wear like pant, shirt, t-shirts. That type of clothes we wear in summer season. Now our next is in rainy season. इन रेनी सीज़न, नाउ दैट टाइम रेनी सीजन इज़ गोइंग ऑन, इस टाइम बरसात का सीज़न चल रहा है। सो स्टूडेंट्स, वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन बाय पुटिंग ऑन रेन कोट्स। रेन कोट्स आर लॉन्ग जैकेट मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ सिंथेटिक फाइबर्स। रेन कोट क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं बारिश से। बारिश से बचेंगे तो क्या होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। देन दूसरा क्या है, रेन कोट हमें भीगने से बचाते हैं। साथ में क्या है, जो वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ होने की वजह से हम क्या होता है, हम भीगते नहीं हैं। और गम बूट, अम्ब्रेलास, दीज आर बेसिकली यूज्ड इन रेनी सीजन्स। हियर सम पिक्चर्स आर देयर which we are used in rainy season. These are the gum boots, shirt, this type of coat we wear on that, and many more things. Here you have seen woolen cloths. Gloves, woolen cap, socks, trouser, sweater, these are also woolen items like jacket, shoes, etc. Some children are enjoying in snowfall. स्नोफॉल में इंजॉय कर रहे हैं स्टूडेंट्स या बच्चे जो भी खेल रहे हैं वहाँ पे। दीज आर द ड्रेसेस ऑफ समर सीज़न। समर सीज़न में क्या होता है, हम लोग छोटे कपड़े पहनते हैं या ऐसे कपड़े पहनते हैं जो लाइट कलर्ड हों। दूसरा क्या है, जिनमें एयर का एक्सचेंज अच्छा हो, मीन्स जिसमें हवा हमें आराम से लगे। दूसरा क्या है, वो लाइट कलर्ड हों एंड लाइट क्लॉथ्स ऑल्सो, हल्के कपड़े में पहनने चाहिए।
तो ये उसके एग्जांपल्स हैं. इन रेनी सीजन व्हाट वी यूज़, बेसिकली वी यूज़ अम्ब्रेला, रेन कोट, गम बूट्स. It's a full raincoat to protect a human being. Now clothes for professions. प्रोफेशंस यानी कि प्रोफेशन में हम किस किस तरीके के कपड़े पहनते हैं. जैसे डॉक्टर है उसकी ड्रेस क्या है, और पुलिसमैन, जो पुलिसमैन क्या पहनते हैं, किस तरीके की यूनिफॉर्म पहनते हैं. ओके, द पीपल बिलोंग टू डिफरेंट प्रोफेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द क्लॉथ्स दे वियर. स्टूडेंट्स, आप कैसे पहचानते हैं कि ये पुलिसमैन है या फिर ये डॉक्टर है, कैसे गेस करते हैं? आप गेस करते हो उसकी यूनिफॉर्म से. अगर किसी ने वाइट यूनिफॉर्म पहन रखा है हॉस्पिटल में, इट मीन्स यू गेस दैट ही इज़ अ डॉक्टर और शी इज़ अ डॉक्टर. एंड if anyone in the police station or moving on the road, then you see with the help of dress और यूनिफॉर्म के थ्रू आप कैसे चेक करते हो कि हाँ ये पुलिसमैन है या फिर ये डॉक्टर हैं या फिर कोई और. ओके, a policeman wears a special uniform so that he can be easily identified by the people who need help. पुलिसमैन को हम लोग अक्सर क्या होता है, जब हम देखते हैं तो हम पहचान जाते हैं उनकी यूनिफॉर्म से कि ये पुलिसमैन है. या रास्ते में आप कभी भी जाते हैं तो आपको कई बार मिल जाते हैं रास्ते में, तो आप रास्ते में देख के पहचान सकते हैं कि हाँ ये पुलिसमैन है. उनकी यूनिफॉर्म से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पुलिसमैन है. अ फायरमैन वियर्स अ फायर प्रूफ एंड हीट प्रूफ यूनिफॉर्म विद ब्राइट रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स so that they can be seen easily through dust and smoke. मीन्स जो फायरमैन होते हैं उनका एक स्पेशल ड्रेस होता है जो फायर प्रूफ या हीट प्रूफ होता है, जो उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है. साथ में क्या होता है, ब्राइट रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स होती हैं जो क्या करते हैं, उन्हें ईजिली आउटसाइड का देखने में मदद करती हैं. मीन्स वो पूरा प्रोटेक्टिव होता है. मिलिट्री पर्सनल वियर अ कैमोफ्लेजिंग यूनिफॉर्म विच हेल्प्स देम टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग ड्यूरिंग एन अटैक. मिलिट्री की भी यूनिफॉर्म स्पेशल होती है. आई होप आपने देखा होगा जो इंडियन आर्मी है उसकी यूनिफॉर्म किस तरीके की है. तो खाकी यूनिफॉर्म तो हमारे पुलिसमैन की होती है और जो मिलिट्री की है वो डिफरेंट है. मैं अभी आपको शो करूँगा. अ शेफ वियर्स अ कोट एंड हैट टू मेंटेन सेफ्टी एंड हाइजीन इन हिज किचन. या जो शेफ़ होते हैं जो किचन में खाना वगैरह बनाते हैं होटल्स या रेस्टोरेंट्स में, तो उनकी भी अलग तरीके की ड्रेस होती है जिससे आप उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या वर्क करते हैं, या फिर उनका आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ उनकी यूनिफॉर्म से हम कर सकते हैं. पीपल वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन may also wear uniform. Their place of work can be identified by looking at their clothes. Why do you think you have to wear a uniform to your school? स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करता है तो उसकी एक यूनिफॉर्म होती है. सपोज़ आपके स्कूल में भी टीचर्स की अगर यूनिफॉर्म है या टीचर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये उस स्कूल का टीचर है. या फिर स्टूडेंट की भी एक यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये स्टूडेंट या फिर ये बच्चा किस स्कूल का है या किस स्कूल में ये पढ़ता है. तो उसका आइडेंटिफिकेशन उसकी यूनिफॉर्म से हो जाता है. सो स्टूडेंट, पुलिसमैन, fireman, military and chef, there are different types of uniform. Now I am going to show police wear that type of uniform. Fireman, they use that type of device or that type of pipe to military, that type of uniform wear by the military people or army people. These are the chef. Doctors, they help to treat the patient also. And here air hostess. Okay,
नाउ दिस क्लास इज़ ओवर। थैंक यू क्लास।